मैं किसी मंत्री को लेके प्रेस वार्ता नहीं कर रहा। मैं वार्ता कर रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज है उत्तराखंड को लेके, जो यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, यहाँ के कोदा, जंगुरा, मुंडवा, भीमल, तीमल, सेमल, यहाँ के गाढ़ गधेरे की जो बात होनी चाहिए, जो पहाड़ी राज्य जो दूर अंचल से बैठे हुए हैं उसके विरुद्ध हमारी उत्तराखंड की जो स्वाभिमान खत्म करने का काम किया जा रहा है। हमारा आजाद गीत नहीं गाया जा रहा है, हमें पहाड़ी में बोलने की आजादी नहीं दी जा रही, हमें जौनसारी में बोलने की आदत नहीं दी जा रही, हमको कुमाऊनी में बोलने की जो आजादी नहीं है। उस राज्य में जब हमारा अस्तित्व इस खतरे में है, हम पहाड़ियत का अस्तित्व जब दांव पे लगा हो, तो उस स्थिति के लिए और विशेषकर हमारी गैरत को ललकार के जिस तरह से गाली देने का काम किया जा रहा है, मैं उसको लेकर के पीड़ित हूँ। आम जनमानस पीड़ित है और मेरे साथियों ने इसको लेकर निश्चित रूप से उसको लेकर के एक वेदना, जो पीड़ा, जो दर्द उत्तराखंडियत का, उसको जागृत कर करके ये बात करने का आप मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को कहने का काम किया। लखपत बुढ़ोला को पहाड़ को लेकर दर्द हो रहा है और विधायक के पहाड़ के हैं, उनको दर्द क्यों नहीं हो रहा है? यही तो मैंने आपसे कहा कि इस दर्द को लेकर कांग्रेस के तमाम साथियों ने प्रतिकार किया था। जो बातें कही गई थी वो प्रतिकार करने का काम किया, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि चमोली, पौड़ी और टिहरी लोकसभा से 28 में से 25 विधायक भाजपा के हैं, उन्होंने उस गाली का प्रतिकार क्यों नहीं किया, क्यों मौन स्वीकृति दी? ये जनता को पूछना पड़ेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों का स्वाभिमान जगा है, लोगों की नैतिकता जग, जिस तरह से राज्य आंदोलन के लिए लोग खड़े हुए थे, स्वस्फूर्त आए थे, उसी तरह से आज लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, अपने नैतिकता को बचाने के लिए, अपनी पहाड़ियत को की अस्मिता को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। उसमें मैं तमाम साथियों, मीडिया के साथी हो, चाहे वो तमाम प्रकार के लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जो सोशल मीडिया साइट से लेकर प्रिंट मीडिया साइट से लेकर नौजवान साथी, जो शिक्षित वर्ग, बुद्धि वर्ग और पत्रकार वर्ग, तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग इसको लेकर के संजीदा हैं और इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपके सवाल पर जो एटीट्यूड अध्यक्ष का था, इसके लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा, मैंने पीठ का सम्मान किया। पीठ के अधीन सदन है और मैंने आपसे कहा कि हमने उनका सम्मान किया, हम बैठे, लेकिन हम फिर खड़े हुए और हमने कहा कि भाई उस सदन में हम बैठ के क्या करेंगे? उस सदन का मैं प्रतिकार करता हूं जिस सदन में पहाड़ियों को गाली दी जा रही, हमको धुतकारने का काम किया। और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि ये मेरी बात नहीं थी। मैं तो उस सदन में ये भी कहा कि सत्ता पक्ष से जो बैठे हुए विधायक हैं उनको भी क्षेत्र में जवाब देना पड़ेगा कि वो गाली सुन करके मौन स्वीकृति क्यों दे रही थी। भाजपा एक मंत्री का लगातार बयान जारी हो रहा है कि उत्तराखंड में लोग अलग अलग प्रदेशों से आके रहे हैं, इसको लेकर क्या सच्चाई, इसकी क्या है? देखिए, कोई कहीं से आया उसका विरोध नहीं है, कोई रह रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें उसका प्रतिकार भी नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं। हम ये भी नहीं सहेंगे कि पहाड़ियों को गाली दी जाए, हमें यहाँ रहकर हमारे जमीन को दुत्कारा जाए, हमारे स्वाभिमान को ललकारा जाए। हमें इस बात की पीड़ा है और ये सहन नहीं होने वाला है। और ये जो पहाड़ी मैदानी की आप बात कर रहे हैं, ये हमने नहीं किया, सदन के अंदर उन्होंने किया जिन्होंने सदन को चलाने की जिनकी जवाबदेही थी। अब लखपत बुढ़ोला क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे अधिकारों पे जो डाका डाला जा रहा है, हमारे जो विकास में से लेकर और परसिमन में जो हमारे अवधारणा को जो तोड़ने का काम किया जा रहा है, जो उत्तराखंड की जो मूल भावना थी उसके विरुद्ध जो काम किया जाए, उस मूल भावना के अनुरूप काम किया जाना चाहिए। ये सरकार की जवाबदेही है और नहीं सरकार करती है तो आम जनमानस की जवाबदेही है कि उत्तराखंडियत के अनुरूप यहाँ की नीति और नियत बने। अच्छा, सीवन की बात भी आपने की, विधानसभाएं ज्यादा है आपके तराई क्षेत्रों में और पहाड़ों पर कम है क्षेत्रफल, जबकि पहाड़ों का देखिए, मैंने कहा कि इस देश को, इस प्रदेश का तो मुकुट है, इस देश का भी मुकुट है हम, और इस देश के दूसरी रक्षा पंक्ति के लोग हम हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश को प्रकृति भी दी है और प्राकृतिक संसाधन भी दे रहे हैं। हिंदुस्तान की 74% भूमि आज पहाड़ के निकली हुई नदियों से सिंचित होती है। आज हमारा स्वाभिमान, हमारा जो गौरव है वो पहाड़ से है और उस पहाड़ को हम बंजर नहीं रख सकते, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, उसको हम उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। और यदि उसी के भरोसे छोड़ा जाना है तो उसके प्राकृतिक संसाधनों पे उन्हीं का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिनका जहां से लेकर के प्रकृति ने हमें ये चीजें दी है। उसको लेकर हम बात करेंगे, हम उसको लेकर अपना पीड़ा दर्द बताएं। पहाड़ केवल शराब बेचने के लिए नहीं है, पहाड़ केवल शराब बांटने के लिए नहीं रह गया। पहाड़ आज चाहता रोजगार मिले, 4 धाम जो है उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, हमारे सनातन संस्कृति की जो मानक है उसको लेके काम किया जाए। मैंने कहा है कि बद्रीनाथ की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे उत्तर भारत की इकलौते ज्योतिर्लिंग केदार बाबा को जिस तरह से दिल्ली शिफ्ट करने की बात कही जाती, उसका भी मैंने प्रतिकार किया था। मैंने उसका भी विरोध किया कि आज हमारे उत्तर भारत के इकलौते ज्योतिर्लिंग को तुम शिफ्ट करोगे तो हम किस ओर जा रहे हैं।
हमारी पहचान को खत्म करने का काम किया जाए, हमारी सनातन संस्कृति अध्यात्म को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और मैं आपसे बता रहा हूं कि इस जो हमारी प्राकृतिक जो हमारे जो सोर्स है, जो रिसोर्सेज है, उन पे जो डाका डाला जा रहा है, उसको लेकर के हम प्रतिकार करेंगे और करते रहेंगे। ठीक।